हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल एडुविला पॉइंट पर आपका स्वागत है। और इस चैनल पर शुरू हो रही है क्लास 7 की सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट नंबर 1। ये वर्कशीट का डेट 11/9/2020 के लिए है। इस जगह पर स्टूडेंट्स अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो इस वर्कशीट में हमें क्या जानना है, चलिए इस बात को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेल के लिए वहां रह गया था। मतलब कि एक वहां पर मैदान था और उस मैदान में भी अब खुदाई हो रही थी। वहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने वाला था, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनने वाली थी, ठीक ना। और उस मोहल्ले में वहीं एक मैदान था जो कि खेलने के लिए था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक घरों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल और तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई और सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि इस चैनल पर आपके सारे वर्कशीट आते रहेंगे। अगर आप लोगों में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो नेक्स्ट कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, टीचर से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया, वो पर्यावरण है। तो रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। तो ये सब पर्यावरण के अंग कहे जाएंगे। पर्यावरण का अर्थ ही होता है, जैसे पर्यावरण शब्द बना है परि जोड़ आवरण, ठीक ना। इस परि का मतलब होता है हमारे चारों ओर, ठीक। आवरण, जिस चीज़ का आवरण हो, मतलब जो घिरा हो, हमारा चारों ओर जिस चीज़ से घिरा है, मतलब हम जिस चीज़ से चारों ओर से घिरे हैं उसको पर्यावरण कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए, अब इसमें कह रहा है कि अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए और उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। तो इसमें आपको एक सूची बनानी है, ठीक ना। और उस सूची में जो ये तालिकाएं दी गई हैं उनमें भरना है। जैसे घर में उपलब्ध संसाधन, तो घर में क्या क्या होता है? घर में पलंग होता है, टेबल होता है, मेज होता है, टीवी होता है, ठीक ना। और कुछ घरों में गाय भी पाली गई रहती हैं दूध के लिए, कहीं तोते भी होते हैं, ठीक ना। कहीं खाने के लिए अनाज होता है, पानी होता है। तो ये सभी घर में उपलब्ध संसाधन हो गए। पड़ोस में उपलब्ध संसाधन, तो पड़ोस में दुकान होता है, दर्जी होता है, ठेले वाला होता है, सड़क होता है, बिजली होता है और बिजली के खंभे होते हैं, खेल का मैदान होता है, तालाब होता है। ये सब पड़ोस के संसाधन हो गए। और विद्यालय में उपलब्ध संसाधन, तो विद्यालय में क्या क्या होता है? डेस्क, बेंच होता है, बोर्ड होता है, वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड होता है, ठीक ना। टीचर्स होते हैं, पीने का पानी होता है, ये सारा साधन, खेल का मैदान होता है। तो ये सब चीज़ विद्यालय में होता है। घर में उपलब्ध संसाधन, पड़ोस में उपलब्ध संसाधन और विद्यालय में उपलब्ध संसाधन। तो इस तरह से सारे संसाधनों को मिला करके पूरे संसाधन को दो भागों में बांटा गया। पूछ रहा है कि क्या यह सभी संसाधन एक समान हैं? हमने जितने भी संसाधन अभी आपको सुनाए या फिर अपने घरों में देखेंगे, तो उन सब के बारे में सोचिए, क्या सभी संसाधन एक जैसे हैं? जैसे कहीं जल संसाधन है, कहीं मिट्टी संसाधन है, ठीक ना। संसाधन का मतलब, संसाधन समझ लीजिए, संसाधन किसको कहते हैं? संसाधन का मतलब वो सारी वस्तुएं जो मनुष्य के लिए एक साधन है, मनुष्य के उपयोग की वस्तुएं हैं, वे सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। तो ये संसाधन कह रहा है कि क्या यह सभी संसाधन एक ही तरह है या सभी समान है? तो यह दो तरह का होता है, एक जीवीय होता है, एक अजीवीय होता है। जीवीय मतलब वैसा संसाधन होता है जो सजीव प्राणियों का संसार हो, जैसे पादप, पौधे एवं जंतु। तो पौधे वाला जो संसाधन होता है और जंतु, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मछली, ये सब जितना भी है
मत्स्य संसाधन हम लोग कहते हैं ना, तो ये सब जीवीय संसाधन हो गया। सजीव प्राणियों से संबंधित जो भी संसाधन है यह जीवीय संसाधन हो गया। और अजीवीय संसाधन में जैसे कुर्सी, टेबल, मेज, ये सब जो है, टीवी हुआ, मोबाइल हुआ, कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप हुआ, तो ये सभी जो संसाधन है, प्लास्टिक के बर्तन हुए, ये सभी अजीवीय संसाधन आते हैं। तो हमारे घर में, पड़ोस में या फिर हमारे विद्यालय में जो भी संसाधन है वो दो भाग में बटे हैं। पहला ये जीवीय संसाधन और दूसरा अजीवीय संसाधन। ठीक, तो निर्जीव पदार्थों का संसार अजीवीय संसाधन कहलाता है और सजीव पदार्थों का संसाधन जो है, संसार जो है वो जीवीय संसाधन कहलाता है। तो समझ गए कि इस धरती पर संसाधन दो तरह के होते हैं, जीवीय और अजीवीय। नेक्स्ट है कि दी गई पहेली में कुछ संसाधनों के नाम दिए गए हैं, उनकी पहचान करके नीचे दी गई तालिका में जैव और अजैव में लिखिए। ठीक, चलिए इस टेबल को हम लोग देखते हैं। इसमें कुछ संसाधन दिए गए हैं और उन संसाधनों को हम लोग पहले सॉर्ट आउट करते हैं, चुन लेते हैं, घेरा लगाते हैं उनका, और फिर देखते हैं कि वो क्या होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, पहला यहाँ संसाधन है पेड़। ठीक ना, ये हो गया पेड़। दूसरा है जंगल, तो आप जंगल पर ऐसे लगा दीजिए, जंगल हो गया। तीसरा है पुल, आपको दिख रहा है यहाँ पर, पुल हो गया। ठीक ना, और क्या दिख रहा है, तो यहाँ है एक फल। ठीक, फिर यहाँ एक संसाधन है, यहाँ एक संसाधन है नदी। ठीक ना, और यहाँ पर है रेगिस्तान। और भी देख लीजिए अगर कहीं कुछ और दिखता हो तो, पेड़ हो गया, जंगल हो गया, पुल हो गया, रेगिस्तान हो गया, रबर नहीं होगा, कड़ी, तो इन्हीं संसाधनों में से अब आपको दो पार्ट करना है, एक जैव संसाधन का लिस्ट बनाना है और एक अजैव संसाधन का लिस्ट बनाना है। तो आप यहाँ देख लीजिए, ये पेड़ जो है ये सजीव होता है तो जैव संसाधन हो गया। जंगल भी सजीव वस्तुओं से बनता है, उसमें जंगल में बहुत कुछ आ जाते हैं, लकड़ी आएगा, पेड़ पौधे आएंगे और जीव जंतु भी जंगल के आते हैं, तो ये जैव संसाधन हो गया। फल भी सजीव होता है, ये जैव संसाधन आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक पुल है, ठीक, अब पुल पर इस घेरा लगा लीजिए, और नदी है और रेगिस्तान है, तो ये तीनों अजैव संसाधन हो गया। मतलब पुल, नदी और रेगिस्तान अजैव संसाधन हो गया। तो आप लोग इस तीनों को यहाँ लिखिएगा, अजैव संसाधन में लिखिएगा। और पेड़, जंगल और फल है तो इसको आप लोग जैव संसाधन में लिखेंगे। मतलब कि जैव संसाधन में तीन हो गया, पेड़, जंगल और फल, और अजैव संसाधन में पुल, नदी और रेगिस्तान, तीन इसके लिए है और तीन इसके लिए, आप लोग इसमें लिख लेंगे। तो इस तरह से आपकी जो वर्कशीट है, ये वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीट हुई। और इस चैनल पर आपके सारे वर्कशीट आते रहेंगे, इसलिए जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।